कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश का मान सम्मान बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मोदी के विरोध के चक्कर में कांग्रेस के नेता इस कदर परेशान हैं कि देश हित के मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं और तिल मिलाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को एकजुट रहने की जरूरत है। पीएम मोदी विपक्ष के साथ भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के नेता राजनीति चमकाने में लगे हैं। कांग्रेस को डर है कि कहीं लोग पीएम मोदी को श्रेय न दे दें, इसीलिए कांग्रेस के नेता हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है उससे कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से विवादित बयान दे दिया। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तभी से कांग्रेस तिलमिलाई घूम रही है और उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आखिर कैसे इस मुद्दे पर तो बीजेपी की सरकार, उसकी नीति और विदेश नीति को नीचा दिखाया जाए। वैचारिक दिवालियेपन ऐसा है कि वो देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सांसदों की तुलना कर रहे हैं आतंकवादियों से। दर्शकों, किस कुंठा से कांग्रेस गुजर रही है और कैसे पार्टी की आफत बढ़ गई है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक विवादित बयान देकर बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। उन्होंने पहलगाम मामले में शामिल आतंकवादियों की तुलना विदेशी दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों से कर दी। ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया को भारत का संदेश देने गए थे। जयराम रमेश के इस बयान पर कांग्रेस मुश्किल में फंस गई। इस बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे भयानक तुलना बताया। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर भारत की सैन्य और राजनयिक कार्रवाई को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। समाचार एजेंसी से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि पहलगाम के ये आतंकवादी 4 हमलों में शामिल थे और फिर भी वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। वहीं जयराम रमेश ने बीजेपी पर कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ उनकी पार्टी पर निशाना साधती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भूमिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र में हम आरएसएस की भूमिका को उजागर करेंगे और देश के सामने सच लाएंगे। रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर केवल विपक्ष को बदनाम करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इस बयान को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि ये सबसे शर्मनाक बात है, निंदनीय और बेबुनियाद बात है। हमारे सांसद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए साझेदार देशों का दौरा कर रहे हैं और जयराम रमेश ने उसकी तुलना आतंकियों से कर दी। दर्शकों, कांग्रेस को हर मुद्दे पर तकलीफ होती है। शशि थरूर विदेशों में भारत की तरफ से जोरदार पक्ष रख रहे हैं, मोदी सरकार के कामों को बता रहे हैं, इससे भी कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दिए गए बयान के बाद आ रही अटकलों पर पवन खेड़ा ने जवाब दिया। एजेंसी के मुताबिक पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने पोस्ट करके अपने पक्ष रख दिए हैं और कह दिया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। अब वो बात खत्म हो चुकी है। बीजेपी को तो मौके की तलाश रहती है कि कैसे समाज और परिवार में विवाद फैलाया जाए। वहीं शशि थरूर पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा था कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। जो बातें बीजेपी नेता नहीं कहते वो थरूर कह देते हैं। क्या उन्हें पता भी है कि पहले भी सरकारें क्या करती आई हैं? उदित राज ने शशि थरूर की टिप्पणी पर कहा था कि बैठक के लिए जो प्रतिनिधिमंडल भेजे गए वो इस देश से कांग्रेस का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उदित राज ने यह भी कहा था कि शशि थरूर का कहना है कि पीएम मोदी के पहले कोई भी कभी भी पाकिस्तान के साथ एलओसी या कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं किया है। ये झूठ है और कांग्रेस को खत्म करने की साजिश है। उन्हें कांग्रेस पार्टी का अनादर करने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने अतीत में आवश्यक कदम उठाए लेकिन कभी भी इसका प्रचार नहीं किया और इसे अपने पक्ष में वोट जुटाने का माध्यम नहीं बनाया। इस पर पलटवार करते हुए थरूर ने करारा जवाब दिया। थरूर ने कहा कि मेरी टिप्पणी से पहले हाल ही के वर्षों में हुए कई हमलों का संदर्भ दिया गया था, जिसे दौरान पिछली भारतीय प्रतिक्रियाएं एलओसी और आईबी के प्रति हमारे जिम्मेदार सम्मान के कारण संयमित और विवश थी। थरूर ने आगे कहा कि आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को अपनी इच्छा अनुसार विकृत करने का मैं स्वागत करता हूं। मेरे पास वास्तव में करने के लिए बहुत बेहतर काम है। तो देखा आपने कैसे देश हित के मुद्दे पर भी राजनीति करने के चक्कर में कांग्रेस घिर जाती है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें